गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हैशटैग सेकेंड वीडियो ऑफ ग्रामर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, जो आपको संडे को रिलीज किया गया था। वो वीडियो आपके पास अवेलेबल हो गया था। आज जो हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, ठीक है। तो 6 सितंबर को आपको क्या कहते हैं, वीडियो आपको अवेलेबल कराया जाएगा और उसके पहले टीचर्स डे रहेगा। तो जिन लोगों ने विश किया, जिन लोगों ने मन से विश किया, सभी के लिए एक साथ थैंक यू। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं इस टॉपिक। पहले हम समझना चाहिए नाउन तुमने पढ़ लिया, नाउन हो गया, नाउन जान लिए नाउन क्या है, नाउन फ्रेज क्या है। अब ये पढ़ने की आवश्यकता क्या है। मेरे क्या होता है कि सेंटेंसेस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कई सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस में सिर्फ नाउन नहीं रहता, प्रोनाउन नहीं रहता, अकेला एडवर्ब नहीं रहता, एडवर्ब नहीं रहता, अकेले कोई भी एक चीज नहीं रहता, उसमें कई सारी चीजें मिली रहती। तो फ्रेजेस जो इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन फ्रेजेस की बात करें तो आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जान लीजिए फ्रेज शब्द क्या है। नाउन के बारे में तो हमने पढ़ा, फ्रेज क्या है। तो व्हाट इज अ फ्रेज? द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा बच्चों, वो क्या आएगा? व्हाट इज अ फ्रेज? तो आपका फ्रेज का आंसर क्या है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक फ्रेज एक ग्रुप है, एक क्या कहते हैं ग्रुप है, कई सारे वर्ड है, अकेला वर्ड नहीं है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक समूह है वर्ड्स का, दैट डज नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ना उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का उसमें कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज। क्या कहलाता है? फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज हमसे जो पहला द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आया क्या है? व्हाट इज फ्रेज? तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट have the subject verb combination। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप कॉपी में नोट करते हुए चलिए। अगर आपको लगता है कि हम स्पीड में बोल रहे हैं तो आपके पास जो 3 डॉट्स हैं उनको टच करें, ऑप्शन आएगा स्पीड स्लो करने का। आप 0.25 की स्पीड पे भी कर देंगे तो और धीरे बोलेंगे, क्लियर। तो ये आपके पास है ऑप्शन, तो आप लिखिएगा जरूर। तो इसको एक बार फिर से बोल रहे हैं, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हमने फ्रेज को समझ लिया। अब दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक मीन्स कि अगर हमने फ्रेज जान लिया, नाउन जान लिया, लेकिन अब नाउन फ्रेज क्या है? तो व्हाट इज नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज क्या है? क्या चीज है नाउन फ्रेज? क्यों हम पढ़ रहे हैं नाउन फ्रेज? आइए उसे जानते हैं। नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप विद अ नाउन एज द मेन वर्ड हेड ऑफ द फ्रेज। क्या है? फ्रेजेस वो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसके साथ? नाउन के साथ। जब नाउन हेड है, हेड मतलब क्या? कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो जो नाउन है उसी से रिलेटेड वर्क है। मींस एज अ सब्जेक्ट समझ लीजिए। हेड मींस क्या? एक मुखिया नहीं, हेड मींस क्या कि उसी से इर्द गिर्द कुछ काम हो रहा है, उसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। चलिए तो उसके बाद बात करते हैं। तो या फिर और a noun phrase is a phrase that acts work as a noun in a sentence। noun phrase जो है क्या कहते हैं, एक ऐसा फ्रेज है जो कि एक्ट करता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, या एक्ट्स और वर्क या फिर करता है किसकी तरह काम? नाउन की तरह वर्क करता है, उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। अभी ये डेफिनेशंस आप लिख लीजिए। नाउन फ्रेजेस किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे प्रकार के हैं, उसको हम डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं धीरे धीरे। व्हाट इज नाउन फ्रेज? अ नाउन फ्रेज इज ग्रुप विथ अ नाउन हैज the main word head bracket में of phrase। a noun phrase is a phrase that acts
वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, तो आप यहां तक नोट कर लेंगे। फिर आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे कैसे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ नाउन फ्रेज। चलिए, तो क्या देख रहे हैं यहां पर कि अभी तक हमने देखा कि नाउन फ्रेज क्या है, उसके पहले मैं चैप्टर पढ़ा नाउन क्या है, उसके बाद नाउन फ्रेज क्या है। अभी हम देखते हैं हाउ टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज क्या होता है, कैसे हम नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करते हैं हम कहां पर, किसी सेंटेंस में। जरिए देखिए, तो अ नाउन फ्रेज इज फॉर्म, एक नाउन फ्रेज बनता है अ नाउन एंड अ वर्ड और वर्ड्स दैट मॉडिफाई इट। एक नाउन जिसके साथ जुड़े हुए शब्द या फिर कई शब्द, वर्ड या फिर वर्ड्स, एक शब्द या फिर कई शब्द जो कि उस नाउन के मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब उसको बुलेट नहीं बना देंगे, बाइट नहीं बना देंगे, कुछ नहीं। मॉडिफिकेशन मीन्स क्या, आपके बोलने के तरीके को सुधारते हैं, आपके लिखने के तरीके को सुधारते हैं, आपके लैंग्वेज को सुधारते हैं, उसको मॉडिफिकेशन बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम किसी शोरूम में नहीं आएंगे उसको मॉडिफाई करना है तो बाइक या स्कूटी मॉडिफाई कराएं। मॉडिफिकेशन मीन्स क्या कि आपके बोलने का तरीका, आपके लिखने का तरीका, उसमें आप मॉडिफिकेशन करोगे। तो हो सकता है कि आप किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो या कई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं नाउन फ्रेज। आपको समझ में आ गया कि नाउन फ्रेज इस्तेमाल क्या होता है और है क्या, वाकई में वर्ड कौन से होते हैं। तो वो वर्ड जो कि नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, वो वर्ड्स या वर्ड जो कि नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, उसे हम कहते हैं, उन वर्ड्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, नाउन फ्रेज। चलिए लिखिए, हाउ टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज। हाउ टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज। ठीक है, लिखिए, a noun phrase is formed, a noun phrase is formed, a noun and a word or words, a noun and a word or words that modified it, ठीक है। चलिए, अब आपने समझ लिया कैसे नाउन फ्रेज का, उन वर्ड का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देयर आर टू वेज टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज। दो तरीके हैं नाउन फ्रेज को बनाने के, दो तरीके हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है, लेकिन और ज्यादा हायर क्लासेस में आप जाओगे तब वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी और आपको समझाया भी जाएगा। वो तीसरा तरीका क्या है वो भी हम उसका नाम तो बता देंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अभी आपके पास नहीं दिया हुआ है, तो उसमें ज्यादा से आप फोकस ना करिए, पहले इन्हीं दो चीजों को तैयार कर लीजिए। क्या है, पहला प्री मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स मींस जो नाउन के पहले लगने वाले शब्द जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, वो हो गए प्री। फिर पोस्ट। पोस्ट मींस क्या, मॉडिफिकेशन के बाद, नाउन के बाद जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। एक नाउन के पहले, एक नाउन के बाद। पहले वाला प्री मॉडिफायर्स, बाद वाला पोस्ट मॉडिफायर्स। अब एक तीसरी कैटेगरी, वो एक्सप्लेन नहीं है, वो आपको अभी आवश्यकता नहीं इसलिए नहीं बताया गया है, वो है प्री और पोस्ट जब दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो थोड़ा सा अभी आपके क्लास में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, और ज्यादा हायर क्लासेस में आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो प्री मॉडिफायर्स के कुछ और टर्म्स देखें। प्री मॉडिफायर में डिटर्मिनर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। तो चलिए अब डिटर्मिनेंट, नंबर्स, एडजेक्टिव, इनको समझते हैं। देन आफ्टर समझेंगे हम किसको, देन आफ्टर समझेंगे हम पोस्ट मॉडिफायर्स को। किसको, पोस्ट मॉडिफायर्स। इज दैट क्लियर? तो प्री मॉडिफायर्स मींस वो मॉडिफायर जो कि कहां लगते हैं, नाउन के जस्ट पहले लगते हैं।
उसके डिटर्मिनर्स भाग को समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसे कि आपने आर्टिकल कौन कौन से पढ़े हुए हैं? ए एंड द। ए एंड द का उपयोग करना आपने सीखा है कि ए का उपयोग कहाँ करते हैं, एंड का उपयोग कहाँ करते हैं, द का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। किसको? नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन जैसे क्या हो रहा है? जैसे लिख दिया एप्पल के सामने आपने ए लिख दिया तो आ एप्पल, आ बुक मींस की एक बुक। मॉडिफिकेशन किया ना, उनने बताया ना कि हाँ एक बुक की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, एन एप्पल मींस एक एप्पल की बात हो रही है। द बुक, बुक की बात की जा रही है। तो सब चीजें समझा, मॉडिफाई कर रहा है, कहीं ना कहीं नाउन के बारे में और अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो इस तरह के आर्टिकल्स का भी उपयोग किया जाता है। ये भी मॉडिफायर्स कहलाते हैं, ये भी मॉडिफायर्स कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फिर हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन से? पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से एडजेक्टिव? जैसे कि माई, योर, हिज, हर, देयर, अवर। पॉजिटिव आपने शब्द सुना होगा, अरे वो बहुत पॉजिटिव है क्या, हर बात में अपनी चीजें गिनाना शुरू कर देते हैं, ये मेरा है, ये इनका है, ये उनका है, पजेशन। वैसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? जैसे कि माई, योर, हिज, हर, देयर, अवर। इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कहां पर? नाउन के पहले, क्योंकि आपको पता है प्री मॉडिफायर्स हैं, तो नाउन के पहले अगर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो क्या है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, हम कह सकते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई करने काम कर रहे हैं। किसको? नाउन को नाउन फ्रेज की तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे कि माय कार, योर फ्रेंड, हिज मदर। ओके, आप सभी चीजें नोट कर सकते हो। जैसे क्या है? आर्टिकल्स ए एंड द, अ बुक, एन एप्पल, द बुक। पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, योर, हिज, her, their, our, my car, your friend, his notes, okay, his mother, sorry notes नहीं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज अ कार, दैट इज अ कार। ठीक है, दिस दैट का इस्तेमाल क्या है? दिस मैन, ठीक है, दिस गाय। गाय वो गाय की बात नहीं कर रहे हैं, गौ माता वो नहीं, ठीक है, उस वाले गाय मत जाना, लोगों की बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति। ठीक है, दिस गर्ल, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स, इन सभी का उपयोग करना आपने सीखा। ये भी मॉडिफायर्स कहलाते हैं, प्री मॉडिफायर्स कहलाते हैं, या फिर नाउन फ्रेज कहलाते हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर और अप टू हियर? नोट कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस गाय, दैट गर्ल, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स। ओके, तो क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स में सम, मेनी, फ्यू, अ लॉट ऑफ, एक्सेट्रा। क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स जो कि प्री मॉडिफायर्स हैं। प्री मॉडिफायर्स मींस जिनका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? नाउन के पहले। अब उसमें क्वांटिफायर्स में शब्द कौन कौन से आएंगे? सम आएगा, मेनी आएगा, फ्यू आएगा, अ लॉट आएगा, ईटीसी भी आएगा। ईटीसी मतलब कि ईटीसी नहीं आएगा कि किसी नाउन के आगे ईटीसी लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। ईटीसी मींस आपको पता है एक्सेट्रा मींस और कई सारे वर्ड्स हैं, आप क्वांटिफायर देख सकते हो, बुक में समझ सकते हो, बट ये जानना जरूरी है कि क्वांटिफायर्स नाउन के साथ जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि नाउन को मॉडिफाई करने लगते हैं, इसलिए नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे कि सम शुगर, मेनी कार्ड्स, अ फ्यू पीपल। ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि वर्ड क्वांटिफायर का इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? नाउन के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, सम शुगर, मेनी कार्ड्स, अ फ्यू पीपल। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर्स की। नंबर इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके पहले? नाउन के पहले। वो बताते हैं कितने लोग हैं, कितना सामान है, कुछ भी जो नाउन से रिलेटेड होकर वो नंबर्स
हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या है, वन बॉय, टू बॉयज, फर्स्ट गाय, सेकेंड गर्ल। अब यहां पे स्पेसिफिक हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो में बैठी तो हम सेकेंड गर्ल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टू बॉयज की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, किसको, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मींस नाउन के साथ ये ऐसे शब्द लग जाते हैं तो क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए हमने क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज या फिर मॉडिफायर भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। एडजेक्टिव सब देखते हैं, एडजेक्टिव कैसे प्री मॉडिफायर्स में आते हैं, ये इनको देख लेते हैं। जैसे कि स्टूपिड, लेजी, गुड लुकिंग, डम, ब्रिलियंट, स्मॉल, बिग, एक्सेट्रा। अभी जैसे क्या दिया है, स्टूपिड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स और स्टूपिड का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, नाउन फ्रेज। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि वो क्या है, वो फ्रेंड कैसा है, वो ऐसे फ्रेंड्स है, स्टूपिड है, फ्रेंड और स्टूपिड फ्रेंड, ठीक है। फिर लेजी बॉय या फिर लेजी गर्ल या फिर गुड लुकिंग फ्रेंड, a good looking friend, dumb boy, brilliant boy, small fan, big fan, etc. ये सभी वर्ड्स जब इस्तेमाल किए जाते हैं किनके पहले, नाउन के पहले, जब नाउन आपका हेड वर्ड है तब वो क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं प्री मॉडिफायर्स कहलाते हैं। दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, एक हो गया फ्रेज, दूसरा हो गया नाउन, हो गया नाउन फ्रेज। ओके, ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मॉडिफाई कर सकते हो किनको, नाउन को। अब यहां तक तो आपने समझा प्री मॉडिफायर्स। अब आगे समझोगे आप किसको, कि प्री मॉडिफायर्स लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना। देन आफ्टर उसके बाद क्या है, पोस्ट मॉडिफायर्स। चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग प्री मॉडिफायर्स इन अ नाउन फ्रेज। जब कभी आपसे कहा जाए कि प्री मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करना है, तो जब कभी भी आप प्री मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, वी कांट यूज टू और मोर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स टुगेदर। हम दो या दो से अधिक, एक क्या कहते हैं, मोर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, दो और दो से अधिक तरह के डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लो, 1 2 बॉय, क्या बन रहा है सब, नहीं। मैनी फ्यू बॉय, नहीं सही। फिर एन ए द, ए एंड द अभिषेक, ए एंड द बॉय, नहीं सही जगह, लग क्या नहीं रहा, ग्रामेटिकली गलत। तो कभी भी आप मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे, वी कांट यूज टू और मोर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स टुगेदर, एक साथ दो या दो से अधिक तरीके के डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकेंड इज, इफ द नाउन इज द नाउन फ्रेज, अगर नाउन किसमें है, इन द नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज में है, इज सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल, गिन सकते हैं, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो मॉडिफाई इट विद अ डिटर्मिनर। तो क्या करिए, डिटर्मिनर के साथ उसको मॉडिफाई करिए। अगर इट इज
अब प्लूरल अगर वो सिंगुलर के हर प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप डिटर्मिनर का इस्तेमाल करें, चाहे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, नंबर का इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर नाउन फ्रेज में जो नाउन प्रेजेंट है वो क्या है, आपका सिंगुलर है, काउंटेबल है, तब आपको इस्तेमाल किसे करना पड़ेगा, तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, डिटर्मिनर्स का। और अगर प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, तो क्या हो, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो डिटर्मिनर का इस्तेमाल करो, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करो, चाहे तो फिर किसका एक और इस्तेमाल कर सकते हो आप, नंबर्स। चलिए अब इसमें इसको लिख लीजिए, थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग प्री मॉडिफायर्स इन अ नाउन फ्रेज, वी कांट यूज टू और मोर types of determiner together. Next, if the noun in the noun phrase is a singular countable noun, modify it with an determiner. If it is plural noun, the modification is an optional. Okay, note it down. अगर आप नहीं नोट कर पाए हो तो आप रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो। आपको अगर आवाज तेज लगी हुई हो तो क्या स्पीड में है तो आप क्या है स्पीड का घटा भी सकते हो, आपका ऑप्शन है, लेकिन इसको नोट जरूर करते रहें कॉपी। चलिए आगे देखते हैं फिर पोस्ट मॉडिफायर देखते हैं। वर्ड प्लेस्ड आफ्टर नाउन, जो शब्द नाउन के बाद, जो मॉडिफायर नाउन के बाद इन अ नाउन फ्रेज आर कॉल्ड पोस्ट मॉडिफायर। नाउन फ्रेज में जो शब्द, जो मॉडिफायर जो है नाउन के बाद उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, वर्ड प्लेस्ड आफ्टर नाउन इज एन फ्रेज इन अ नाउन फ्रेज आर कॉल्ड पोस्ट मॉडिफायर्स। एग्जांपल देखिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल इन, ऑन, फ्रॉम, ईटीसी। आप कई सारे प्रेपोजिशन जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं नाउन के बाद, जैसे एग्जांपल द जेब्रा इन द पार्क। जेब्रा क्या है, यहाँ पर नाउन है, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फिर द टीचर फ्रॉम कोलंबो, टीचर क्या है, यहाँ पर नाउन है, और फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फिर एडवर्ब फ्रेज में कौन सा, द वे आउट इज येट नॉट क्लियर। आउट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब फ्रेज। द शॉप देयर इज एडवर्ब फ्रेज, क्या है, एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिन एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है नाउन, मेन वर्ड अगर नाउन है उसके बाद उन्हें हम कहते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। यहीं तक आपने समझा कि नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं। देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा टोटली बेस रहेगा किसके ऊपर, आपका जो नया चैप्टर है वो क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन वो भी नाउन से रिलेटेड ही है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट संडे को। आप सभी लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करिएगा, जहां कहीं पे भी आपको डाउट आइए वो पूछिएगा, ठीक है। और सभी लोग, आप लोग क्या कहते हैं, वो 2 वर्ड्स जो मैंने कहा था, 2 वर्ड्स लिखना, वो लिख रहे होंगे होपफुली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय एवरीवन।